ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल पर जमी थी चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भाइयों, दिल्ली के अंदर बहुत बार एसोसिएशन है, लेकिन सादरे बार एसोसिएशन का सबसे बड़ा योगदान इस देश की राजधानी में रहा है। और इनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, पूरी बार का पूरा सेकुलर व्यू रहा है। तो मेरा अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनसे सानुरोध हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि यह ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम का नाम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो एक ऐसे महापुरुष की बात करते हैं कि जिन्होंने इस देश के पूरे इतिहास को बदल दिया। इस विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। या तो उनके फेवर में बात करेगा या विपक्ष में करेगा। उन्होंने पूरे संसार के हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को प्रभावित किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ही की जा सकती है, जिस प्रकार हम हिमालय की तुलना केवल हम हिमालय से कर सकते हैं। इस देश की जनता जब लड़खड़ा रही थी, देश की सरकार जब फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान को दिया। अतः हम कह सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शासन थे, प्रशासन थे और अनुशासन थे, अंधकार पर मानवता की जीत के प्रतीक थे। एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, अरे धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है और 100 बार की गुलामी से बगावत बेहतर है। इस धरती पर पल दो पल है, रात का डेरा, अरे जुल्मों का सीना चीर कर देखो, झांक रहा है नया सवेरा। मेरे अधिवक्तागण बंधुओं, जब तथागत बुद्ध का नाम लिया जाता है तो समुद्र में उठने वाली लहरें भी रुक जाया करती हैं। कोविड-19 की बीमारी को केवल आपकी विल पावर से रोका जा सकता है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक सोशल वर्कर था, वो सोशल वर्कर इसमें एक मजदूर का काम इसमें जू में करता था, दिल्ली के चिड़ियाघर में। उसको इतने जहरीले नाग ने काट खाया। वह सेम एक डीटीसी की बस में गया और ऑल इंडिया मेडिकल से अपना इलाज करवाया। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये जहर इतना था कि आदमी वहीं मर जाता, लेकिन इसकी विल पावर इतनी मजबूत है कि इसका जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो अगर आप इस देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, इस देश के अंदर उन गरीबों की मदद करना चाहते हैं जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। बाबा साहब किसी भी महापुरुष को किसी कुएं को नापने के लिए एक रस्सी या मीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन एक महान पुरुष को नापने के लिए अनेक मापदंड होते हैं। उन मापदंडों में वो किस परिस्थिति में पैदा हुआ है, किस समाज में पैदा हुआ है, उसने कितनी मेहनत की है। इसी बात को लेते हुए बाबा साहब ने एक बार कहा था, अरे मैंने पूरे जीवन भर परिश्रम किया है, श्रम किया है, लेकिन मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। पृथ्वी विस्तीर्ण है, समय अनंत है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरी शब्दों की कद्र करेगा। इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम के द्वारा शायद हम बाबा साहब को जो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये उनके महान कार्यों को याद करने के लिए है। एक अभी जो रिसर्च प्रेजेंटली आई है, उस रिसर्च में ये पाया गया है कि जो किसानों का आंदोलन बहुत सालों से यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर, जो सबसे ज़्यादा सख्त कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे सोशल साइंटिस्टों ने खोज के सिर्फ ये बताया है, अरे गांव के जब गरीब लोगों को, लड़कों को तुम उनके घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, शादी के वक्त उनको सम्मान नहीं देते, उनकी लड़कियों का सम्मान नहीं करते, तो कोई भी देश का सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन
बिना दलितों की मदद के कभी भी देश में या किसी राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धाराओं को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार बहुजन समाज का, दलितों का, गरीबों का विकास इस देश में कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। दलितों के विकास को, दलितों के पर होने वाले अत्याचार को केवल जुनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जुनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी होते हैं। आप जानते हैं कि केवल लोहे की ठंडे लोहे से गर्म लोहा नहीं जोड़ सकता। केवल सामाजिक क्रांति के लिए आप लोगों को दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। 365 दिन में से 363 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे एक कवि की लाइन आती है, अरे जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। रूस में एक एक्सपेरिमेंट करा गया, और रूस के एक्सपेरिमेंट में एक उबलते हुए पानी में एक जीवित मेंढक को रखा, तो मेंढक कूदकर एक साथ दूसरी तरफ चला गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक ठंडे पानी में मेंढक को रखा और धीरे धीरे गर्म करा गया, तो मेंढक उसी के अंदर उबल कर मर गया। तो साइकोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक नतीजे पर पहुंचे, अगर कोई व्यक्ति जरा सी भी गुलामी को सहन करेगा, कोई व्यक्ति जरा सी भी गुलामी को सहन करेगा, तो उसी प्रकार वो घुट घुट के मर जाएगा। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में वो मेंढक डूब कर घुल घुल के मर गया था। अगर कोई गुलामी के खिलाफ बगावत पैदा करेगा तो उसकी नस्लों में कभी भी गुलामी नहीं आएगी, जैसे उबलते हुए पानी पे मेंढक ने एकदम जंप लगा दी थी। तो आपने गुलामी को रोकना है। और आपको बता दूं, बाबा साहब का मेन उद्देश्य तो किताबों का एक है, अरे जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। और मार्टिन लूथर का एक बयान जो बहुत ही फेमस है, अरे दुर्जनों के बुरे कर्म से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। जो दुर्जन बुरे कर्म करते हैं और उनका विरोध करने के लिए सज्जन लोग खड़े नहीं होते, तो एक तरह से उनको एनर्जेटिक करते हैं। और मेन काम इस देश में जुल्म को रोकने के लिए सबसे पहला है कि गरीबों के साथ खड़ा हुआ जाए। पूरे देश के किसी भी, और मैं आपको एक रिसर्च बता दूं, इस देश में आप महिलाओं के ऊपर से अत्याचार को रोक दें, कोई सांप्रदायिक दंगा हिंदू और मुसलमानों का नहीं होगा, शुल्कास्टों पर अत्याचार नहीं होगा। अगर एक महिला पे से एक भी महिला को आप किसी भी प्रकार के उसके शोषण से रोक देते हैं, जुल्म से रोक देते हैं। और मैं ये जो आप चाहते हैं कि हम देश के अंदर सामाजिक क्रांति पैदा करें, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग, उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया था। हर पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाना चाहिए। और जापान का एक मंदिर है, उस मंदिर पे एक बुद्ध का वचन लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूँ तो तुम चांद को देखो, मेरी उंगली को मत देखो, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ पर भाईचारे का अर्थ कभी ये नहीं है कि अगर चारा है तो भाई है। निस्वार्थ रूप से मानवता की सेवा कैसे करी जाए, ये भगवान बुद्ध का धर्म, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म समझाता है। हमारे बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में गए थे। एक बार आगरे के अंदर भगवान बुद्ध से कहा, बाबा साहब से कहा था कि आप ही हमारे लिए भगवान बुद्ध हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं भगवान बुद्ध के 25वां हिस्सा भी नहीं हूँ भगवान बुद्ध का, वो कितने महान होंगे। इसलिए आप भगवान बुद्ध के धर्म में आइए, मानवता के आइए, अंधविश्वासों को दूर करिए। और मैं गालिब का एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल पर जमी थी चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। जय भीम, न होता।